अकीजा तो ना सवेरे ही निकल जाती है पूरे टाइम से। जैसे लोग दफ्तर नहीं जाते उस तरह जाती है अदालत। फराज भी वक्त पे आ जाता है। इंक्वायरी शुरू हो गई है ना अब। बस तू ना पराई इंक्वायरियों में लगी रहे हैं। तेरा शौहर तो तुझे बाप के जनाजे पे भी नहीं लेकर गया ना। तेरे डैडी ना करते थे ना ऐसी हरकतें, तो मैं समझ आती थी। मजबूरी थी भाई उनकी। दूसरी बीवी जो थी छुपा के जो रखा हुआ था निकाह, पोजीशन समझ आती थी इब्राहिम साहब की, अल्लाह बख्शे। फिर ये तेरा जुबैर, इसने क्यों लुका के रखा हुआ है घर वालों से तुझे? मम्मी ऐसे तो उसकी कोई फैमिली है नहीं। उसके एक वालिद थे, वो भी नहीं रहे अब। से मिलवाएगा मुझे। हाँ, पीछे अपना घर बार दिखाया होता ना, तो पता होता कौन है थे कौन नहीं। क्या पता करना है मम्मी? मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसके पास से। अगर वो मुझे अपने पास में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता तो मैं क्यों घुसूं उसमें, मैं क्यों उसकी टोलूं? हम दोनों खुश हैं, क्या ये काफी नहीं है? मुझे मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। सब कुछ ठीक है। सांस चढ़ रहा है आपको? डॉक्टर के पास कब जाना है? ये जो सांस मेरा चढ़ रहा है ना, इस पकीजा की वजह से। तो कम ही नहीं करन देती मैनू। बिठा बिठा के बिस्तर पे खिला खिला के ना मेरा वजन ही बढ़ा दिया इसने। सारा घर संभाल लिया वैसे पकीजा ने। अब जब फराज उसको ले जाएगा तब क्या करेंगी आप? स्पॉइल कर दिया उसने आप। पता नहीं फराज लेके भी जाते बेचारी को कि नहीं। खर्चा वैसे दिया इस बारी उसने, पर खर्चे का क्या है? वो तो अल्लाह बख्शे तेरे डैडी भी मुझे देते थे खुला। मैं ही ना जोड़ जोड़ के कंजूसियां कर करके रखती थी, तो मुझे कहते थे हंस के, छोटे घर की है ना, तो दिल भी तेरा छोटा है, डरती है खर्चा करने से। ठीक है कहते थे वैसे। मुझे बता देते, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिटर्न टुडे। थक गए हो? बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हो। ऐसे मौकों पे इंसान थक जाता है। खैर तुम मेरी छोड़ अपनी सुनाओ। हाउ यू बीन? ओके, सेम ओल्ड। तुम बताओ, सब ठीक है ना? मेरे दोस्तों ने मुझे इतना गिल्टी किया है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गई। कि मैं एक बहुत ही बुरी औरत हूँ जिसने ऐसे मौके पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और आसिम का तो तुम्हें पता है, जान खा ली मेरी। और मम्मी, मम्मी की भी इतनी शक्की नेचर है ना। सिवियर सिवियर ट्रस्ट इश्यूज है उन्हें। इन लोगों को समझना चाहिए कि पार्टनर्स और कपल्स के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है। और अगर हम एक दूसरे की बाउंड्रीज और स्पेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है। उनके नजदीक तो बस ये साबित हो गया कि या तो हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते या फिर एक दूसरे के साथ खुशी नहीं है। इन लोगों को समझना चाहिए। बट इन लोगों का माइंडसेट वही है, जब तक कि एक दूसरे के अंदर घुस के एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ सफोकेट करके ना रहो ना, तब तक यू आर नॉट अ हैप्पी कपल। फादर थे तुम्हारे, जैसे भी थे, अच्छे या बुरे, बाप थे तुम्हारे। आई एम सॉरी बेबी। मैं बस ज्यादा थक गया हूँ, और कोई बात नहीं। अब तुमने बताया ही नहीं था तुम आ रहे हो, मैंने तो खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं किया। फिश खाओगे? हाय फिश। पहले ना कॉफी पीते हैं। मेरा भी आज दिन बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है, सुबह से पाकीज़ा के केस की इंक्वायरी चल रही है।
इंक्वायरी शुरू हो गई है। जुबैर, ये कौन है?